वंदे मातरम। बंधुओं, देश प्रेमियों, मैं आज आप लोगों के सम्मुख 1857 में जब अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया, उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करने जा रहा हूँ। मेरा मकसद केवल ये बताना है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी प्राप्त करने की मुहिम में नुकसान उठाया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम की और उस मिसाल ने अंततः अंग्रेज़ों को बाध्य कर दिया कि अगर हिंदुस्तान में शासन करना है तो हिंदू मुस्लिम की एकता को नष्ट करना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि 1857 से कुछ सार्थक सबक लिए जाएं, जिससे कि ये मालूम पड़े कि हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबा सफ़र तय किया है देश की आज़ादी के लिए और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए। बंधुओं, 11 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। भयंकर युद्ध हुआ था, कई दिनों तक युद्ध चला था। अंततः लखनऊ क्रांतिकारियों के हाथ से निकल गया और फिर जो लखनऊ में हुआ उसका वर्णन हम नहीं करते, इंग्लिश इतिहासकार करते हैं, विलियम रसेल करते हैं। विलियम रसेल कहते हैं कि अगर एक सप्ताह पहले मैंने जो लखनऊ देखा था दिलखुशा पैलेस के ऊपर चढ़कर, वो लखनऊ एक सप्ताह के अंदर ही क्या हो गया। चारों तरफ गलियों में इमारतें टूटी हुई थीं, लाइब्रेरियां ख़त्म हो गई थीं। केसरगढ़ की लाइब्रेरी, जिसमें 40,000 पुस्तकें थीं, जला दी गई थी। कैसरबाग का महल जमींदोज कर दिया गया था। तोपों के गोले महलों में लगे हुए, महलों को विध्वंस करते हुए अभी भी वहाँ पड़े हुए थे। बेगम हजरत महल की कोठी तोड़ दी गई थी। राजा अमजद अली खां का मकबरा जमींदोज कर दिया गया था और लाखों रुपयों के लूट इस तरह से हुई। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज सिपाहियों को हिंदुस्तान की दौलत का, हिंदुस्तान की चीज़ों का कोई जानकारी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि लाखों रुपए की चीज़ें वो एक शराब की बोतलों पर 4-6 रुपयों पर बेच रहे थे। कहा जाता है एक ताजिया जो लखनऊ के लोगों ने अपने चंदे से बनाया था, जिसके अर्धचंद्र पर और जिस पे जो गुंबद था, उस गुंबद पर जो सितारे लगे हुए थे, उनमें हीरे जड़े हुए थे। वो जो अंग्रेज सिपाही थे उनकी कीमत नहीं जानते थे, वो समझ नहीं पाए, उन्होंने वो लूट लिया और लूटने के बाद बड़ी उससे खुशी से उन्होंने उसे अपने एक लेफ्टिनेंट को दे दिया। बंधुओं, जानते हैं आप, ये ताजिया लंदन में जाकर 80 लाख पाउंड में बिका था। आप समझिए कितनी कीमत थी। 1858 की बात हो रही है। ये ताजिया जो इन्होंने लूटा वो लंदन में जाकर के 80 लाख पाउंड का बिका था। अब आप समझिए, ऐसे लूट हो रही थी। एक ने तो क्या किया कि जो रुक्के थे, जो प्रोमिसरी नोट थे, लाखों रुपए के नोट, प्रोमिसरी नोट अंग्रेज सिपाही जलाने जा रहे थे। तो एक सार्जेंट ग्राहम था, उसने कहा भाई जलाओ मत, ये तो ब्रिटिश हुकूमत के रुक्के हैं, प्रोमिसरी नोट हैं, इन्हें मत जलाओ। उन्होंने उन सिपाहियों से छीन लिया और वो लाखों रुपए के रुक्के फिर जो उनके असल मालिक थे उनको दिए गए और रुक्कों के बदले में 5% का उसने कमीशन लिया। लेकिन कहने की बात यह है कि किस तरह से तांडव हो रहा था चारों तरफ। महलों में चारों तरफ जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं,
जो मूर्तियाँ लगी हुई थीं, जो शीशे लगे हुए थे, जो और चीज़ें थीं, वो सब ध्वस्त कर दिए गए थे, चकनाचूर हो गए थे। लोगों की तिजोरियाँ खाली हो गई थीं, लोग लूट रहे थे, माल लूट रहे थे, और उस लूट में जो भी मिल रहा था उसे अपने अंटी में कर रहे थे और महलों को बर्बाद कर रहे थे। ऐसी सूरत में मेजर फोर्ब्स मिशेल ने लिखा है, और देखिए हम नहीं बुरा कह रहे हैं, मेजर फोर्ब्स मिशेल कहते हैं कि मुझे उस दिन बहुत ही अत्यंत लज्जा आई अपने अंग्रेज़ों के इस कुकृत्य पर। उसने बहुत भला बुरा कहा है इन अंग्रेज़ सिपाहियों को, अंग्रेज़ों को, जो सभ्यता की मिसाल बनते थे, जिन्होंने इतनी असभ्यता दिखाई। और वो कहते हैं कि मैं लखनऊ की गलियों की दशा का वर्णन नहीं कर सकता, क्या हो रहा था उस समय लखनऊ में। और इन सब में जब हिंदुस्तान की लूट, और इस लूट में बर्बाद हुए तमाम कश्मीरी शॉलों का जखीरा, हीरे जवाहरात, मोती, मुक्ता, सब लूट ले गए वो लोग। फिर एक प्राइज एजेंसी खुली वहाँ पर। प्राइज एजेंसी में होता क्या था कि आप जाएं, हिंदुस्तानियों से चीज़ें छीनी जाती थी, और छीनने के बाद एक दफ्तर में जमा की जाती थी, और उसका कमीशन मिलता था, और वो चीज़ें वहाँ जमा हो जाती थी। फिर वो चीज़ें नीलामी में बेची जाती थी या इंग्लैंड भेज दी जाती थी। ऐसे ही में एक वहाँ मुनादी हुई, इश्तहार हुआ। जब सिविल शासन प्रशासन कायम हो गया तो एक इश्तहार हुआ कि जो भी अपने घर में अनुपस्थित मिलेगा उसका घर छीन लिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि लखनऊ के हज़ारों घर निवासी, चूँकि इस बलवा में अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे, अपने अपने घरों में उपस्थित नहीं थे, तो हज़ारों घर जो है अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ प्रशासन ने जब्त किए और उनको नीलाम किया, उनको अपने आप से बेचा। इन सब परिस्थितियों के बीच आप देखें, मच्छी भवन ढा दिया गया, बादशाह बाग ढा दिया गया, दौलत खाना का महल जो था उसे जमींदोज कर दिया गया। बंधुओं, इन सब से अलग एक और त्रासदायी, पीड़ादायी बात मैं आपको बताऊं। बेगम हजरत महल लखनऊ से भागी, कानपुर से नाना साहब आके कभी वहाँ रुके थे, नाना साहब ने भी पलायन किया, ये लोग सब नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल के लिए अंग्रेज़ों ने एक प्रस्ताव भेजा कि अगर आप वापस आ जाएं तो हम आपको वार्षिक पेंशन देंगे और रहने की सुविधा देंगे। लेकिन बेगम हजरत महल ने बड़े स्वाभिमान पूर्वक उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और आप देखिए कि बेगम हजरत महल को नेपाल में कितनी गुर्बत में, भूखे प्यासे, कपड़े नहीं थे, ऐसी अवस्था में अपनी अंतिम यात्रा करनी पड़ी। वो मृत्यु को प्राप्त हुई नेपाल में, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों का प्रस्ताव नहीं माना। ये कहा, तुमने हमारा लखनऊ छीना है, हम तुमसे मुक्ति की भीख नहीं मांग सकते, हम नहीं चाहते हम तुम्हारे पेंशन पे पलें। ऐसा स्वाभिमान, ऐसी स्थिति। बंधुओं, एक विवरण आता है कि एक पीपल का पेड़ था। जब अंग्रेज़ फौज वहाँ लड़ाई लड़ रही थी तो पीपल का एक घना पेड़ था, रेजिडेंसी के पास कहीं था। उस घने पीपल के पेड़ पर आदमी वहाँ वो रखे हुए थे, पानी के बर्तन रखे हुए थे पानी पीने के लिए। तो एक अंग्रेज़ अफसर जब वहाँ गया पानी पीने के लिए, तो उसने देखा कि वहाँ तमाम अंग्रेज़ों के सिपाहियों के शव पड़े हुए हैं। तो हक्का बक्का हो गया वो। उसने कहा, इधर आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ता और इतने सब यहाँ कैसे पड़े हुए हैं। तो उसने एक क्रैकर, जो बहुत दिमाग से शातिर था, उसको बुलाया और कहा कि यहाँ को ढूंढो, कौन है यहाँ पे जिसने इन सिपाहियों को मारा है, इन अंग्रेज़ों को मारा है। तो पता चला, वो आया, उसने देखा कि पीपल के ऊपर घने पत्तों के बीच में एक कोई आदमी बैठा हुआ है। उसने उसे फायर किया तो वो आदमी नीचे गिरा। देखा तो वो एक औरत थी। उस औरत ने कम से कम 20-22 अंग्रेज़ों का वध किया। तो वो क्रैकर जो है वो कहता है
कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने एक औरत को मारा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वही यह है कि हिंदुस्तानियों का जज्बा देखिए आप। अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराने के लिए, उस संघर्ष की मिसाल उन्होंने कायम की। बंधुओं, एक नहीं अनेक ऐसे नायक हैं हमारे, जिनके बारे में समय समय बताऊंगा आपको। उसमें अजीजन बाई हैं, शमसुद्दीन हैं, ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद हैं। इन सब को मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह से अपनी जान दी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरी।